स्टेट बैंक ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। दरामदाद पर आयद तमाम पाबंदियां हटा लीं। स्टेट बैंक ने दरामदाद पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया। बंदरगाहों पर फंसे 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी। तमाम दरामदाद के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। स्टेट बैंक का कहना है फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। अब मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में MD IMF से मुलाकात हुई जो कि खुशगवार रही। MD को बताया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, प्रोग्राम मंजूर होना चाहिए। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। मजीद कहा मिलिट्री कोच के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का इल्म है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर आज़म की पेरिस में आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। जर्मन चांसलर, चीन, ब्राज़ील के वज़ीर आज़म और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से अलग अलग मुलाकात की। नए आलमी मालियाती मुआहदे, CPEC समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। I am willing to sign. My two ministers sitting here will sign with you a charter of economy के if God gives me a chance। ये जो लोग रोते रहते हैं कि लोग दुबई जा रहे हैं, it's insecurity। हमारा return is 1000% more। Still believe Pakistan is unique, just unique। God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket। आसिफ अली जरदारी मौशी इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक। लाहौर में सनतकारों से मुलाकात के दौरान कहा किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाक़ मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। साबिक सदर ने मजीद कहा पाकिस्तान की बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी बहाल होगी। फौज कैसे फैसला करती है? फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है, फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में ही चलेगा। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा बताया जाए आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, किन जुराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। जस्टिस आयशा मलिक बोली कि किन वजूहात पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। फौजी अदालत में मुकदमा मुंतकली का कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। कोई सहाफ़ी और वकील फ़ौज की तहवील में नहीं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा फ़ौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र भी नहीं। 9 मई वाक़े पर किसी खातून का फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा। 102 अफराद फ़ौज की तहवील में हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सहाफ़ियों और वकला के हवाले से तशवीश है। ऐसी सूरत हाल में दोनों के दरमियान तफरीक नहीं की जा सकती। मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। समाअत पीर तक मुलतवी। की ताकत जो है वो गैर जानबदारी में है। अदलिया के फैसलों की ताकत इसमें है कि पूरी कौम ये समझे कि ये फैसले जो हैं ये इंसाफ की बुनियाद पे हो रहे हैं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फैसले के ऊपर अमल नहीं हो सकता और वो फैसला जो है वो अब तारीख का हिस्सा है।
हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट्स केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का इशारा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर उसे कालअदम करार दे दें। जब फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो तफ्तीश आर्मी ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ताकत शफाफियत में है। जब ऐसे फैसले होंगे तो फिर पंजाब इलेक्शन केस की तरह सवालात उठेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपने एहतजाज कहीं और किया और आपको फौजी इलाकों में जाहिर किया जा रहा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक बोले कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले 100 से कम लोग हैं। इनको आर्मी एक्ट की तफ्तीशी टीम ने शनाख्त किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 9 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत से मुतालिक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से कुछ देर बाद ही हटा दिया गया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार यशोदा पे हमला करने की इजाजत देते। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के अपने ही वादे थे जो हमें इंशाअल्लाह ताला पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। जमहूरी निज़ाम को इस बंद गली में ना धकेला जाए जिसमें पीटीआई को धकेल दिया गया है। हमें मुआशरी के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम का रोड मैप भी पेश करना होगा। शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म नहीं देखा। सिर्फ नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे पूरे करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने मोदी और जो बाइडन का मुश्तरका बयान मुस्तरद कर दिया। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर इजहार तशवीश भी किया। पाकिस्तान से मुतालिक मखसूस हवाला गैर ज़रूरी, यकतरफा और गुमराहकुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है भारत रियासती दहशतगर्दी का सरपरस्त है। मकबूजा कश्मीर में संगीन सूरत हाल का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? बयान बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। भारत का अक़लियतों पर रियासती जबर और कश्मीर में मज़ालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश जा रही है। मैं याद दिलाना चाहता था कि गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी, तो उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों का वहां पे जो कत्लेआम हुआ, हजारों की तादाद, यही यूनाइटेड स्टेट्स था जिसने उनके ऊपर वीजा की पाबंदियां लगाई थी। हमने पिछले 40-45 साल में जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया 2 अफगान जंगों में, पाकिस्तान जो था वो एक हरावल दस्ता था, एक ऐसी जंग का जो हमारी जंग नहीं थी। और उस जंग के नतीजे में हम दहशतगर्दी जो है, जिसको कहते हैं कि घसीट के अपनी दहलीज के अंदर लिया। बाइडन और गुजरात के कसाई का मुश्तरका बयान ये अफसोसनाक है। अमरीका भारत में अक़लियतों का कत्लेआम नज़रअंदाज कर रहा है। पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। कहा अमरीका की विरसे में छोड़ी गई दहशतगर्दी का आज भी मुकाबला कर रहे हैं। 9/11 के बाद होने वाली जंग हमारी नहीं थी। एलामिये से पहले वाशिंगटन या सदर जो बाइडन को सोचना चाहिए। पीटीआई रहनुमा जमशेद चीमा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उमर सरफराज चीमा की अहलिया को 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अदालत का राबिया सुल्तान की 27 जून तक शनाख्त परेड मुकम्मल करने का हुक्म। उधर लाहौर कोट लखपत जेल में खदीजा सलमान शाह से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। 1 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में वफ़द ने खदीजा शाह की रिहाई से मुतालिक कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया। खदीजा को 9 मई के वाक़यात के दौरान तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। टाइटन 3800 मीटर की गहराई तक जाने से पहले ही फट गया। शुराफाक फिल्म टाइटैनिक के तख्लीकार जेम्स कैमरून का दावा। फिल्म साज का कहना है कि आबदोज से तमाम राबिते सिर्फ इसी सूरत मुनक़ता हो सकते हैं जब कोई इंतहाई गैर मामूली हादसा हुआ हो। बरतानी ताजिर क्रिस ब्राउन टाइटन आबदोज का सफ़र ऐन मौके पर मनसूख करने के बायस महफूज रहे। क्रिस ब्राउन का कहना है कि उन्हें जब ये पता चला कि आबदोज को कंप्यूटर गेम कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो उन्होंने सफ़र मनसूख कर दिया। यूनान कश्ती हादसे के शिकार अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मजीद कोई मैयत ना मिल सकी।
यूनान का ऑपरेशन बंद करने का ऐलान, डीएनए के अमल में मुश्किलात। उधर गुजरात से एक और इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। लीबिया में मुलजिम के 2 बेटे और इटली में मुकीम दोस्त भी नेटवर्क का हिस्सा निकले। गुजरावाला के 6 नौजवानों की इज्तिमाई गायबाना नमाज जनाजा अदा। हादसे में हाफिजाबाद का 20 साला नौजवान लीबिया में लापता। गुजरात के एजेंट ने बुरगला कर 22 लाख बटोरे। अब्दुल्ला 8 माह से साथियों समेत लापता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इंसानी स्मगलर्स का 5 बरस का डाटा जमा किया जाएगा। मुतासरा खानदानों की मुआवनत के लिए अलग डेस्क कायम किया जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो कराची का मेयर है ये पीपल्स पार्टी और सिंध की हुकूमत के गले में कांटा साबित होगा। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाज। सिराजुल हक कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ हट जाए तो ये लोग एक दिन सियासत नहीं कर सकते। ये अमेरिका और IMF के गुलाम है और इनसे मुल्क की जान छुड़ानी है। हाफिज नईम बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जरदारी का लिखा गया फैसला सुनाया। इलेक्शन कमिश्नर को मैंडेट चोर कहेंगे। कमर जबान कायरा बोले कि कोई एक बंदा सामने ले आए जिसे अगवा किया गया हो। कराची में PP का मैंडेट वाज़ेह है। सिंध हुकूमत का कराची में 5 ग्राउंड्स और 8 नए पार्क बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा इब्राहिम हैदरी के आसपास में रोड और ड्रेनेज सिस्टम पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा मंशूर है ताकत का सरचश्मा अवाम है। महमूद मौलवी सहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर मुकर्रर। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान ने फैसला कर दिया। सेक्रेटरी जनरल सहकाम पाकिस्तान पार्टी आमिर महमूद कयानी ने महमूद मौलवी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाक की तरह सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। बुध से हफ्ते तक छुट्टी होगी। 28 जून से 1 जुलाई तक सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। न्यू कराची में बैल भिपर गया, रस्सी बच्चे के पैर से लिपट गई। 12 साला इब्राहिम बच्चा जाँ बहक। उधर गुलशन इकबाल में बकरा चोरी करने वाला मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया। आयशा मंजिल से गाय चोरी। से दूध भी पीता है, बादाम पिस्ता सेब जो भी है वो खाता है ना। इसका आंखें देखता है कज्जल है, बिल्कुल कज्जल है, झालर वाला है। अपना असल मलीरी सिंध का जानवर ये है। इसका नाम है शेर सिंध। ठट्ठा की मवेशी मंडी में शेर सिंध की दबंग एंट्री। कदोकामत की वजह से बैल अवाम की तवज्जो का मरकज। हैदराबाद की मवेशी मंडी में शहनशाह और बादशाह के खूबसूरत बिछड़ों की धूम है। पंजाबी नस्ल की जोड़ी का वजन 40 मन है। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।